नमस्कार सेलर्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेज़न स्टेप प्रोग्राम के बारे में। अमेज़न स्टेप प्रोग्राम क्या है? क्या-क्या हाइलाइट्स हैं इस प्रोग्राम के? क्या-क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको इस प्रोग्राम से प्राप्त होंगे? इस प्रोग्राम के क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं और क्या-क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न स्टेप प्रोग्राम क्या है? अमेज़न स्टेप प्रोग्राम एक परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट प्रोग्राम है, जहाँ पे हम आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपको एक लेवल प्रोवाइड करते हैं और आपके लेवल के अनुसार आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लेवल्स हैं: बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड और प्रीमियम। तो आप जिस भी लेवल में हैं, उस लेवल के अनुसार आपको बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँगी। अमेज़न स्टेप प्रोग्राम कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करता है, जो आपको हेल्प करता है आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। अमेज़न स्टेप प्रोग्राम में जो बेनिफिट्स हैं, वो हैं फी वेवर्स, फास्टर डिस्बर्समेंट साइकिल, फ्री अकाउंट मैनेजमेंट इत्यादि, जो हम आगे जाके बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अमेज़न स्टेप प्रोग्राम के क्या-क्या हाइलाइट्स हैं। तो पहला हाइलाइट जो है सेलर्स, वो है ट्रैक मैट्रिक्स, कि आप जितने भी हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक हैं, उन्हें आप हमारे स्टेप डैशबोर्ड में ट्रैक कर सकते हैं एक जगह पे। आप ये देख सकते हैं कि कौन से मैट्रिक पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका ट्रेंडिंग लेवल क्या है और आपका नेक्स्ट लेवल टारगेट क्या है हर मैट्रिक के लिए। अगर आपको कोई भी मैट्रिक में सुधार की ज़रूरत है, तो हम आपको रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और जैसा-जैसा आप अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से हम आपको एक लेवल प्रोवाइड करते हैं और लेवल के अनुसार जो है, आप अपने बेनिफिट्स को अनलॉक कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप एक नए सेलर हैं, तो आप स्टैंडर्ड लेवल से शुरुआत करते हैं और आपको स्टैंडर्ड लेवल के जो बेनिफिट्स हैं, वो डे 1 से प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल कैंसलेशन रेट, टोटल लेट डिस्पैच रेट, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, आउट ऑफ स्टॉक रेट, प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज परसेंटेज, रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज एंड नेट सेल्स वॉल्यूम, ये सारे जो हैं ये हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं। हम बात करेंगे कि इन्हें आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इन सारे मैट्रिक्स में से किसी में भी सुधार की ज़रूरत है, तो हम आपको यहाँ पे टिप्स भी बताएँगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं उनको सुधार करने के लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेलर्स टोटल कैंसलेशन रेट के बारे में। टोटल कैंसलेशन रेट जो होता है, वो होता है नंबर ऑफ सेलर कैंसल्ड ऑर्डर एज़ अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर आपको 100 ऑर्डर्स आए हैं, जिनमें से अगर आपने 3 ऑर्डर्स को कैंसल किया है, तो आपका टोटल कैंसलेशन रेट जो बनता है, वो बनता है 3%। हमेशा याद रखें, कोई भी ऑर्डर जो सेलर द्वारा कैंसल किया गया है या फिर अमेज़न द्वारा ऑटो कैंसल किया गया है, क्योंकि हमारे सेलर ने उसे शिप कंफर्म नहीं किया था 24 घंटों के अंदर, तो उन ऑर्डर्स को हम टोटल कैंसलेशन रेट के लिए कंसिडर करते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्डर जो आपके कस्टमर द्वारा कैंसल किया गया हो, वो ऑर्डर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है टोटल कैंसलेशन रेट के लिए। अगर आप एक एफबीए सेलर हैं, तो आपका जो टोटल कैंसलेशन रेट बनता है, वो होता है 0%। अगर आपको इस मैट्रिक में सुधार की ज़रूरत है या आपको लगता है इसमें सुधार करना है, तो फिर आप हमारे इन टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला टिप है सेलर, कि आप अपनी जो अमेज़न इन्वेंट्री है, उसे रेगुलरली अपडेट करते रहिए। और अगर कोई भी ऐसा एसिन है जो आप ऐड कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसका जो प्राइस है, उसे आप चेक करें कि आपने वो सही प्राइस डाला है या नहीं डाला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टोटल लेट डिस्पैच रेट के बारे में। टोटल लेट डिस्पैच रेट जो होता है सेलर्स, वो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेट डिस्पैच एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स। तो अगर आपको 100 ऑर्डर्स आए हैं, जिनमें से 5 ऑर्डर्स को आपने लेट डिस्पैच किया है, तो आपका टोटल लेट डिस्पैच रेट जो बनता है, वो होता है 5%। तो सेलर्स, अगर कोई भी ऑर्डर आप लेट डिस्पैच कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि वो आपके कस्टमर को एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। तो ट्राई करें कि आप अपने प्रोडक्ट्स को टाइम पे ही शिप करें। और अगर आप एक एफपीए सेलर हैं, तो आपका टोटल लेट डिस्पैच रेट जो होता है, वो होता है 0। अगर आपको इस मेट्रिक में सुधार करना है, तो फिर आप अपना जो हैंडलिंग टाइम है, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैनेज
योर इन्वेंटरी पेज में जाएँ, जहाँ जिस भी एसिन के लिए आपको एडजस्ट करना है हैंडलिंग टाइम, उस एसिन के एडिट पे जाके आप अपना हैंडलिंग टाइम चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो उन्हें कन्फर्म करें प्रॉम्प्टली और सिर्फ़ उन्हीं आइटम्स को लिस्ट करें जिनके लिए आपको लगता है कि आप उन्हें टाइम पे डिलीवर या शिप कर पाएँगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट के बारे में। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट को हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैंसल्ड बाय कस्टमर फॉर अ सेलर कंट्रोलेबल रीजन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फुलफिल्ड ऑर्डर्स। तो अगर आपने 100 ऑर्डर्स को फुलफिल किया है जिनमें से आपको 3 ऑर्डर्स रिटर्न आए हैं सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रीजंस की वजह से, तो फिर आपका जो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट होता है वो होता है 3%। तो अभी आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं? तो कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पे आपको लग रहा है कि कस्टमर को अगर कोई भी क्वालिटी का इश्यू है, उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई टूटा प्रोडक्ट मिला है या फिर उन्हें फिटिंग या फिर कलर का इश्यू है या फिर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज में कुछ और देखा था और उनको जो प्रोडक्ट आया वो अलग है। तो ये सारे रीज़न्स जो होते हैं वो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रीज़न्स के अंदर होते हैं। अगर आपको इस मेट्रिक में सुधार की ज़रूरत है, तो फिर आप हमारे जैसे ही आप सेलर सेंट्रल डॉट आईएन पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे आप परफॉर्मेंस टैब में जाके वॉइस ऑफ कस्टमर डैशबोर्ड चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि आपको कौन से एसिन पे कितने रिटर्न्स आए हैं और उनका रीज़न्स क्या-क्या है। तो आप वो देख सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास कोई नाज़ुक प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि वो उसके टूटने के चांसेस हैं, तो आप उन्हें प्रॉपर पैकेजिंग करके बबल रैप करके भेजिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट डिटेल्स डालिए, जिससे कि आपके कस्टमर को आइडिया हो कि वो क्या खरीद रहे हैं। अगर आप अपैरल या फिर शूज़ कैटेगरी में अगर आप उस कैटेगरी में अगर आप बेच रहे हैं, तो फिर आप ध्यान से उनका साइज़ चार्ट डालिए, जो कि और ज़्यादा आपके कस्टमर को विज़िबिलिटी देगा कि उन्हें कौन-सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आउट ऑफ स्टॉक रेट के बारे में। आउट ऑफ स्टॉक रेट में सेलर्स नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज ऑन विच आपका जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज आपके प्रोडक्ट्स पे। तो अगर आपको 100 या फिर लेट्स से अगर आपको 1000 कस्टमर व्यूज आए हैं और उनमें से 100 व्यूज आपके प्रोडक्ट्स जो आउट ऑफ स्टॉक थे उन पे आए हैं, तो आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट जो होता है वो होता है 10%। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगी सेलर्स, आउट ऑफ स्टॉक रेट सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं एसेंस या उन्हीं ऑफ़र्स पे कैलकुलेट किया जाता है जिनमें पिछले 15 दिन में आपको एटलीस्ट 5 ऑर्डर्स आए हैं और आपका जो बाय बॉक्स विनिंग रेट है वो 30% से ज़्यादा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं एसेंस या फिर उन्हीं ऑफ़र्स के लिए हम आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इस मेट्रिक में सुधार की ज़रूरत है, तो फिर आप ये ध्यान रखें कि आप अपने अमेज़न की जो इन्वेंट्री है, उन्हें रेगुलरली अपडेट करते रहें। अच्छे से अपडेट करें, करेक्टली अपडेट करें और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, तो आप हमारे रिम टूल का यूज़ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो इन्वेंट्री है, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज के लिए। प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज परसेंटेज जो होता है सेलर्स वो होता है नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज ऑन योर प्राइम ऑफर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर व्यूज आपके सारे प्रोडक्ट पे। तो अगर आपको 10,000 टोटल कस्टमर व्यूज आए हैं जिनमें से 2,000 व्यूज आपके सिर्फ और सिर्फ प्राइम कस्टमर जो आपके प्राइम एसेंस हैं उन पे आए हैं, तो आपका जो प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज परसेंटेज बनता है वो होता है 20%। अगर आपको इस मेट्रिक में सुधार की ज़रूरत है, तो फिर आप जो आपके हाई डिमांड एसिन्स हैं, उन्हें आप एफपीए में या फिर सेलर फ्लेक्स, गो लोकल या सेलर फुलफिल प्राइम में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एक ईज़ी शिप सेलर हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं अपने ऑफर्स को सेलर फुलफिल प्राइम के लिए। अगर आप एक सेल्फ शिप सेलर हैं, तो फिर आप एनरोल कर सकते हैं अपने ऑफर्स को लोकल शॉप्स प्राइम प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रीजनल इन स्टॉक के बारे में। रीजनल इन स्टॉक को हम कैलकुलेट करते हैं
नंबर ऑफ बाय बॉक्स विनिंग कस्टमर व्यूज कमिंग फ्रॉम रीजन्स जहाँ पे आपने अपनी इन्वेंट्री को रेप्लिकेट किया है या फिर जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बाय बॉक्स विनिंग कस्टमर व्यूज आपके सारे सिलेक्शंस पे। तो अगर आप इस मेट्रिक में सुधार करना चाहते हैं तो आप अगर एक एफपीए सेलर हैं तो आप रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर्स में। अगर आप एक एफपीए या फिर अगर आप एक एमएफएन या फिर ईजी शिप सेलर हैं तो आप रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने हाई कस्टमर व्यूज प्रोडक्ट को एफपीए चैनल में। और अगर आप एक सेल्फ शिप सेलर हैं तो फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं लोकल शॉप्स प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट सेलर्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेट नेट सेल्स वॉल्यूम के बारे में। नेट सेल्स वॉल्यूम जो होता है वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको 1000 रुपए का अगर आप प्रोडक्ट बेचा है जिनमें से 100 रुपए का आपको ऑर्डर रिटर्न आ गया और 100 रुपए का ऑर्डर आपके कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो आपका नेट सेल्स वॉल्यूम जो बनता है वो होता है 800 रुपीज। अगर आपको इस मेट्रिक में सुधार करने की ज़रूरत है, तो फिर आप ध्यान दें कि ज़्यादा कम से कम अपनी प्रोडक्ट्स को कैंसल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि आप कस्टमर रिटर्न्स आपके ना आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो हेल्प करेगा कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, तो आप रिम टूल यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। और अ, अगर आप एक एफपीए सेलर हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम क्लस्टर्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं। इस स्लाइड पे हम आपको बता रहे हैं कि क्या-क्या थ्रेशोल्ड्स हैं। कौन से लेवल में कौन से मैट्रिक्स की क्या-क्या थ्रेशोल्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका टोटल कैंसलेशन रेट जो होता है या वो 5% है, तो फिर आप बेसिक लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो इसी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस लेवल की क्या-क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, किस मैट्रिक्स के लिए। ये आप सेम हमारे स्टेप डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं बेंचमार्क टैब के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टेप डैशबोर्ड के बारे में। तो सेलर्स जैसे ही आप अपनी sellercentral.in पे लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस टैब दिखेगा। परफॉर्मेंस टैब के अंदर आपको ऑप्शन दिखता है स्टेप योर ग्रोथ प्लान। वहाँ पे आप जाके हमारे स्टेप डैशबोर्ड को देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि आप कौन से लेवल पे अभी हैं। उसका आप आइकन देख सकते हैं। साइड में आप बार भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप कौन से लेवल की ओर ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पे हॉवर भी कर सकते हैं। आप करंट बेनिफिट्स देख सकते हैं कि आपको कौन से लेवल के क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, करंट बेनिफिट्स क्या-क्या हैं आपके और नेक्स्ट लेवल के क्या-क्या बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में तो लर्न मोर पे भी क्लिक करके हमारे हेल्प पेजेस को पढ़ सकते हैं आप। अगर आप जानना चाहते हैं या फिर वीडियो देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं हाउ स्टेप वर्क्स। उस पे आप क्लिक करके इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जान सकते हैं। आप जैसे ही थोड़ा-सा नीचे आते हैं पेज में तो आपको यहाँ पे दिखता है पहला टैब है योर परफॉर्मेंस जहाँ पे हम आपको आपके मैट्रिक्स को दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि आपका ट्रेंडिंग लेवल क्या है ईच मैट्रिक के लिए, करंट रेट क्या है, आपका नेक्स्ट लेवल टारगेट क्या है और कुछ-कुछ मैट्रिक्स के लिए हम आपको रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं जो आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टैब है सेलर्स बेंचमार्क टैब जहाँ पे आप थ्रेशोल्ड्स देख सकते हैं कि किस मेट्रिक के लिए कौन से लेवल के लिए आपके क्या-क्या थ्रेशोल्ड्स हैं। बेनिफिट्स टैब में आप देख सकते हैं कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं जो अमेज़न स्टेप प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रहा है और कौन से लेवल पे आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप अधिक जानना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में तो आप नो मोर टैब में जाके हमारे क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिकमेंडेशंस की। तो आपको रिकमेंडेशंस जैसे ही आप व्यू रिकमेंडेशंस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। अगर लेट्स से अगर आप सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट के व्यू रिकमेंडेशंस पे क्लिक करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि कौन-कौन से एसिन्स हैं, कौन-कौन से एसिन्स पे आपको कितने रिटर्न्स आए हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको मिले हैं उस पर्टिकुलर एसिन के लिए और टॉप रिटर्न का रीज़न क्या है उस पर्टिकुलर एसिन के लिए। आप इन सारे एसिन्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मेट्रिक के बारे में कि उसमें आप सुधार कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको नीचे बता देते हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनलॉक बेनिफिट्स। तो जैसा कि अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि अमेज़न स्टेप प्रोग्राम क्या-क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है सेलर्स। तो सबसे पहले है फास्टर पेमेंट साइकिल, नेक्स्ट इज़ वेट हैंडलिंग, फी वेवर्स, उसके बाद फ्री अकाउंट मैनेजमेंट जहाँ पे हमारे अकाउंट मैनेजर्स आपको हेल्प करते हैं आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। अ, इस प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में सेलर्स आपको प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट की सर्विस भी मिलती है। ऑनलाइन, ऑफलाइन ट्रेनिंग थ्रू सेलर यूनिवर्सिटी भी एक आपका बेनिफिट है अमेज़न स्टेप प्रोग्राम का। फ्री ऑटोमेशन एंड इन्वेंटरी टूल्स, ब्रांड रजिस्ट्री सर्विस भी हमारी एक वन ऑफ द बेनिफिट्स है अमेज़न स्टेप प्रोग्राम की, जो आपको हेल्प करती है आपके रजिस्टर्ड ब्रांड को प्रोटेक्ट करने में अमेज़न में। नेक्स्ट बेनिफिट्स है अमेज़न सेलर कनेक्ट जहाँ पे हमारे लीडर्स अवेलेबल होते हैं और वो आपको बताते हैं कि आप अपने अ, बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं अमेज़न के साथ। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स जो आपको स्टेप प्रोग्राम के थ्रू मिलता है। हम आपको लाइटनिंग डील्स फी वेवर्स भी प्रोवाइड करते हैं। लाइटनिंग डील्स आर बेसिकली फ्लैश सेल्स जहाँ पे हम आपके प्रोडक्ट को कुछ घंटों के लिए अमेज़न डील पेज में दिखाते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अमेज़न का पेज है। और लाइटनिंग डील्स जो होती हैं सेलर्स वो होते हैं फ्लैश सेल्स जहाँ पे हम आपके प्रोडक्ट्स को फीचर करते हैं कुछ घंटों के लिए अमेज़न डील पेज पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पेजेस हैं अमेज़न पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्रेडिट बैलेंस भी देते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली जहाँ पे हमारे जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने में, उसे बढ़ाने में। अगर आप किसी भी अपैरल कैटेगरी या ऐसी कैटेगरी में डील करते हैं जहाँ पे आपको मॉडल फ़ोटोशूट्स की ज़रूरत है, तो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स उसमें आपको हेल्प करते हैं। आपके कैटलॉग को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, लिस्टिंग क्रिएट करने में या फिर इमेज को एडिट करने में। ये सारी जो आपको फैसिलिटीज़ होते हैं, वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं और दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अमेज़न स्टेप। अगर आप इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप इस बेनिफिट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्री रिच डिटेल ए प्लस क्रिएशन। तो अमेज़न ए प्लस कंटेंट जो है वो आपको हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को और पेज डिटेल को हाई डेफिनिशन वीडियोस देने में। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है फ्री रिच डिटेल ए प्लस क्रिएशन। तो ए प्लस कंटेंट जो है सेलर्स वो हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को और पेज डिटेल्स को और भी एनहांस करने के लिए, जहाँ पे आप हाई डेफिनेशन वीडियोस डाल सकते हैं, हाई डेफिनेशन एनहांस्ड इमेजेस डाल सकते हैं, जो कि आपके जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसे और ज़्यादा पॉजिटिव और इम्प्रूव करता है। इस स्लाइड में हम ये बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से बेनिफिट्स कौन-कौन से लेवल के सेलर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम लेवल सेलर हैं, तो आप एलिजिबल हैं प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट के लिए। अगर आप पेमेंट रिज़र्व पीरियड के बारे में जानना चाहें, तो फिर बेसिक सेलर्स के लिए वो 10 डेज़ है, स्टैंडर्ड सेलर्स के लिए वो 7 डेज़ है, एडवांस सेलर्स के लिए भी वो 7 डेज़ है और प्रीमियम सेलर्स के लिए वो 3 डेज़ है। तो वैसे ही अगर आप जानना चाहें कन्फर्म्ड इन्विटेशन फ्रॉम अमेज़न सेलर कनेक्ट इवेंट्स, तो हमारे प्रीमियम सेलर्स के लिए वो गारंटीड है और एडवांस सेलर्स के लिए वो रीजन वाइज़ है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप अधिक जानना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टेप डैशबोर्ड में बेनिफिट्स सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कौन से लेवल के लिए कौन-कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेलर्स इवैल्यूएशन टाइमलाइन्स के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेज़न स्टेप जो है वो लॉन्च हुआ है दिसंबर में और अभी जो है जनवरी 1 से 31 मार्च तक हमारे सारे सेलर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड लेवल पे हैं और स्टैंडर्ड लेवल के उन्हें बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे 31 मार्च तक। अ, आफ्टर दैट ये जो टाइम है ये आपका इवैल्यूएशन टाइम है, जहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से हम आपको एक लेवल में क्लासिफाई करेंगे आपके परफॉर्मेंस के आधार पे और आपको डे 1 से उस लेवल के बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने लगेंगे। अ, हम आपको और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई भी बेनिफिट अगर आप उस क्वार्टर में यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर वो बेनिफिट वहीं पे लैप्स हो जाता है और नेक्स्ट क्वार्टर में आपको फ्रेश बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने
लास्ट क्वार्टर के बेनिफिट्स यूज़ नहीं करे हैं, तो वो आप नेक्स्ट क्वार्टर में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं सेलर्स। तो इस बात का ध्यान रखें और जो भी बेनिफिट्स आपको पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए दिए जा रहे हैं, उसे आप यूज़ करें उसी टाइम पे। तो ओके सेलर्स, आई वुड से कि आप सारे सेलर्स अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। कोई भी सेलर हमारे टॉप सेलर्स बन सकते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने ग्रोथ को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू है या फिर अगर आप कुछ अधिक जानना चाहते हैं अमेज़न स्टेप प्रोग्राम के बारे में, तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं step-info@amazon.com में, जहाँ पे हम आपको हेल्प करेंगे आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप अधिक जानना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में, तो एज़ आई सेड कि आप हमारे हेल्प पेजेज़ को देख सकते हैं और हमारे हेल्प पेजेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं या फिर आप सेलर यूनिवर्सिटी में जाके हमारे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अमेज़न स्टेप प्रोग्राम के।